सभी साधकों को प्रणाम। बाबूजी को प्रणाम। गायत्री महामंत्र से कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सभी कमर सीधी करें। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साधकों को प्रणाम। बाबूजी को प्रणाम। कक्षा का प्रारंभ करते हैं। आज हमारी कक्षा मनोमय कोश के परिचय और क्रिया और व्यवहारिक पक्ष से है। मैं पुरुषोत्तम मोड़ मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के एक छोटे से गांव का एक छोटा सा किसान हूँ और मिशन से जुड़े 30-35 वर्ष हो गए। बहुत ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन जितना अनुभव है मैं उसके आधार पर इस कक्षा में अपनी बात को शेयर करूंगा। तो आज की कक्षा हमारी मनोमय कोश से संबंधित है। जैसा कि कहा जाता है, मनोमय कोश यानी खजाना ने वो खजाना जहाँ से हमारी सारी क्रियाओं का संचालन होता है। और ये खजाना तीसरे नंबर का है। एक तो है अन्नमय कोश, जिसको हमने आसन प्राणायाम उपवास तत्व शुद्धि से इसको शुद्ध किया। फिर दूसरा कोश था हमारा प्राणमय कोश, जिसको हमने बंद मुद्रा प्राणायाम से उसको शुद्ध किया। और अब बात है मनोमय कोश की। मनोमय कोश के बारे में कहा जाता है कि ये गायत्री का तीसरा मुख है, क्योंकि ये बीच में आता है। पहले अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और फिर मनोमय कोश। इसके ऊपर विज्ञानमय और आनंदमय कोश होते हैं। ये बीच का कोश है और बड़ा महत्वपूर्ण कोश इसलिए कहा जाता है कि मानवीय शरीर की सारी क्रियाओं का संचालन मस्तिष्क से होता है, मन से होता है, और मन ही सारी क्रियाओं का संचालन करता है। इसलिए मन को ठीक करना, मन को साधना बड़ा आवश्यक हो जाता है। जैसे कि मन के बारे में कहा गया है बहुत सारी चीजें कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन की बड़ी प्रचंड शक्ति होती है और मन की तरंग मार लो तो हो गया भजन। ऐसी बहुत सारी उक्तियां मन के बारे में कही गई है। तो ये जो हमारा मन है, ये बड़ी विचित्र कल्पनाएं करता रहता है। लगातार एक कल्पना को लागू करता है और जैसे ही वो उस कल्पना को लागू करता है, दूसरी कल्पना, दूसरे विचार मन में आने लगते हैं और फिर दूसरे विचार के ऊपर फिर काम करने लगता है। ऐसे करते करते एक क्रिया को, एक काम को छोड़ करके दूसरे काम को करने लगता है। तो जो अधूरा काम रहता है, धीरे धीरे वो बहुत सारे अधूरे काम रह जाते हैं और फिर मन बड़ा विचलित होता है इस अधूरे काम की वजह से। क्योंकि इसकी शक्ति जिस तरफ बहती है, ये मन जिस तरफ ले जाता है इंद्रियों के भोग विलास में, इंद्रियों के सुख में, उसी तरफ ये चल पड़ता है। क्योंकि मन का स्वभाव है, ये बड़ा चंचल है, धारणा करता है और धारणा बहुत तेजी से बदल भी लेता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण जैसे हम बात करते हैं कि मान लो हम कहीं गए जाते हैं और अच्छी बड़े कड़ाके की जो धूप है और हम कहीं खड़े हैं, कहीं छांव नहीं है, और पास में पड़ोसी कोई मकान से अंदर से निकलता है, तो पहले तो हमारे मन में आती कि ये अगर हमको छाया में बुला ले, अंदर कमरे में बिठा ले, थोड़ी देर हम विश्राम कर लें तो अच्छा रहेगा। ऐसे ही कल्पना हम करते हैं। फिर वो व्यक्ति जब दरवाजा खोलता है और फिर चला जाता है बिठा करके, तो हम कल्पना करते हैं उसके बारे में कि कैसा व्यक्ति है, देखो हमको केवल बिठा के चला गया, पानी की नहीं पूछा। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति पानी लेकर के आता है और साथ में नींबू का शरबत लेकर के आता है। तो फिर हम कल्पना करते हैं, धारणा हमारी बदल जाती है कि नहीं, अच्छा व्यक्ति है, देखो नींबू का पानी भी लेके आया और जल भी लेके आया। फिर जब उसको नींबू के पानी को पीते हैं तो उसमें शक्कर नहीं होती, मिठास नहीं होती। तो फिर हम कल्पना करते लगते हैं, हमारी धारणा फिर बदल जाती है कि देखो कैसा व्यक्ति है, इसमें शक्कर भी नहीं डाली।
तब तक वो व्यक्ति शक्कर लेके आता है, पूछता है हो सकता है आपको शुगर हो, आपकी इच्छा अनुसार इसमें शुगर को डाल लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि धारणा कितनी जल्दी से बदलती है उस व्यक्ति के बारे में। बार बार हम, ऐसा व्यक्ति है और फिर वो अगर लेकर के आता है कुछ भी, तो हमारी धारणाएं बदलने लगती है। ये इसकी चंचलता के कारण होता है। और इसी चंचलता को रोकने के लिए चित्त वृत्ति निरोध, ऐसा पतंजलि योग में भी कहा गया है कि इसकी वृत्तियों को रोकने के लिए लगातार अभ्यास करने की जरूरत है। क्योंकि कृष्ण ने भी जब कहा अर्जुन से, तो अर्जुन ने पूछा कि मन को रोकना यानी हवा को रोकने के बराबर है, ये बड़ा असंभव काम है, अर्जुन ने कहा कृष्ण से। तो फिर कृष्ण ने बताया कि इसके दो उपाय हैं, एक तो आप अभ्यास करिए और वैराग्य। ये दो चीज, अभ्यास यानी किसी भी निरंतर अभ्यास से हमारा मन सधने लगता है। लगातार कोई भी काम हम करते हैं, क्योंकि मन जहाँ थोड़ी देर रुकता है वहीं रस लेने लगता है, इसकी ऐसी प्रवृत्ति है। यानी मक्खी, उस मक्खी की तरह है जो गंदगी में बैठती है तब भी रस लेती है, और जहाँ रस गुड़ मिलता है, शक्कर मिलती है, वहां भी रस लेने लगती है। उसी तरह से जहाँ जिस तरह से हम इसको धीरे धीरे इसका अभ्यास करते हैं, तो ये उसी में रस लेने लगता है। तो इसका ऐसा स्वभाव है। तो ये जो इसका स्वभाव है, इस स्वभाव को अभ्यास करने से, करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान, लगातार अभ्यास करने से ये कोश जो है, हमारा मनोमय कोश, मन जो है, ये सदने लगता है। और जब सदने लगता है तो इसकी शक्ति बड़ी प्रचंड होती है। यानी जिस तरह से सूर्य की किरणें आती है तो बिखरी हुई आती है, और अतिशी शीशे के माध्यम से अगर उस उन किरणों को रोक करके एक जगह अगर रोकते हैं तो वो आग पैदा कर देती है। यानी इतनी प्रचंड शक्ति होती है कि इस मन की शक्ति को जिस दिशा में हम अगर एक दिशा में लगा दें, तो ये तलवार की तरह काम करती है। जहां इसको लगाएंगे वो काटती हुई चली जाएगी, उस दिशा में प्रगति करती चली जाएगी, और प्रचंड शक्ति एक धारा में जब बहेगी तो हम चाहे जैसा हमारे व्यक्तित्व को, हमारे जीवन को बना सकते हैं। इसलिए इसकी शक्ति को प्रचंड शक्ति कहा गया। तो अभ्यास करने से, चित्त की वृत्तियों को रोकने से, आसन प्राणायाम बद्ध मुद्रा से लगा करके जो 19 क्रियाएं हैं परम पूज्य गुरुदेव ने जो लिखी है, उन क्रियाओं का अगर हम लगातार अभ्यास करते हैं, तो ये अभ्यास से ये मन एक दिशा में चलने लगता है। वैराग्य पैदा होता है। वैराग्य नाम सुनते ही ऐसा मन में आता है कि जो घर बार छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, उसको वैराग्य कहा जाता होगा। लेकिन वैराग्य ऐसा नहीं है। वैराग्य यानी आपकी जो राग है, आपका जो चिपकाव है, आपका जो लगाव है, वो लगाव अगर कम होने लगता है, तो ये समझिए कि हमको वैराग्य जागृत हो रहा है। काम तो हम ग्रस्त जीवन में रह करके करते ही हैं, लेकिन वही वैराग्य यानी राग उससे हट जाए, ज्यादा लोभ मोह नहीं हो, ये प्रवृत्ति अगर कम होने लगती है, तो समझिए कि वैराग्य पैदा हो रहा है। तो ये कृष्ण ने जो कहा है, तो अभ्यास और वैराग्य दो चीज। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने इस मन को साधने के लिए कुछ अलग उपाय बताए। क्योंकि मन हमारी आज्ञा चक्र का इसका केंद्र है, तो आज्ञा चक्र में इसका ध्यान करना होता है। तो गुरुजी ने इसके चार उपाय, चार टूल्स बताए हैं कि ये करने से ये मन सधने लगता है। जब करेंगे तो मन ठीक दिशा में चलने लगेगा। लगातार अभ्यास यहाँ भी करना पड़ेगा, वही जो कृष्ण ने अर्जुन को बताया। जब ध्यान करना पड़ेगा, त्राटक और तन्मात्रा, ये चार टूल्स हैं। जो इसका उपयोग करेगा वो इस मन को साधने की दिशा में कदम बढ़ाते चला जाएगा। अब जब का मतलब ऐसा है कि लगातार जब करना है, यानी इसकी मनोभूमि को तैयार करना। जिस तरह से खेती करते हैं, कृषि करते हैं, तो कृषक क्या करता है कि लगातार खेत को जुताई करता है, और जब जुताई करने के बाद खेत तैयार हो जाता है तब उसमें बीज डालता है। वही हमको करना है। लगातार जब करने से मन की प्रवृत्तियां ठीक होने लगती है, और उसमें ठीक अच्छे बीज को डालना, ताकि अच्छी फसल पैदा हो।
अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण हो, हमारे मन के अंदर जो बुराइयां हैं वो निकलती चली जाएगी। क्योंकि जप के साथ में ध्यान करना आवश्यक होता है, और जब तक जप के साथ में ध्यान नहीं करेंगे तो केवल रटना अभ्यास हो जाएगा, उस मंत्र को जपने का लाभ नहीं मिलेगा। अगर हम जप करते हैं और ध्यान करते हैं तो थोड़ा प्रैक्टिकल जीवन में ये बड़ा अजीब लगता है। क्योंकि जब हम जप करते हैं और साथ में ध्यान करते हैं तो मंत्र का अर्थ तो बड़ा होता है, लेकिन हम जब उस जप करते हैं और अर्थ का ध्यान करते हैं तो सामंजस्य नहीं बिठा पाते। तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि जैसे ही ओम भूर्भुवस्व बोला तो ओम भूर्भुवस्व का मतलब ये है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, बस इतना सा छोटा ध्यान करिए। और तत्सवितुर्वरेण्यम, उस चीजों को वर्ण करने के हम करें जो श्रेष्ठ है। और भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जो भर्ग है, जिन देवताओं को हम जप करें, जिन देवता को हमने इष्ट माना है, जिन देवता को हमने हमारा गुरु माना है, उसको उसके गुणों को हम अपने जीवन में उतारते हैं तो ये श्रेष्ठ गुण हमारे जीवन में उतरते चले जाते हैं। तो ये छोटा सा ध्यान अगर हम करते हैं जप के साथ में, तो फिर हमारे दो मन एक साथ काम करने लगते हैं। एक मन तो हमारा लगातार जप करता ही रहता है, और दूसरा मन हमारे उस अर्थ के चिंतन में चलने लगता है जो ज्यादा लाभ देता है। क्योंकि अगर अर्थ के साथ में अर्थ का ध्यान नहीं करेंगे जप के साथ में तो फिर वो लाभ नहीं देता है। तो जप हो गया, ध्यान हो गया साथ में, क्योंकि ध्यान वैसे जीवन के हर काम में ध्यान बड़ा आवश्यक होता है। केवल बैठ करके कमर सीधी करके आंख बंद करके ध्यान नहीं होता। हमारे चित्त की वृत्तियों की उन छोटी से छोटी बुराइयों को हम बाहर ढूंढ करके निकाल सकें, ये ध्यान होता है। ध्यान का मतलब हमारे चित्त की वृत्तियों की वो बुराई जिसको हम केवल हम जानते हैं, क्योंकि मेरे अंदर क्या बुराई है ये और कोई नहीं जानता। इसलिए उस बुराई को अगर निकालने का हम लगातार प्रयत्न करते हैं जप के साथ में ध्यान बना करके, तो फिर वो बुराई, क्योंकि गायत्री मंत्र जैसा कहते हैं कि संदोहन का मंत्र है, गुरु मंत्र है, अपने आप में गुरु है, और वो प्रेरणा दे करके उसको निकालने लगता है संदोहन करके। सूर्य की किरणों से वो जो बुराइयां है हमारी वो भस्म होने लगती है। यही उसका मेन काम है। इसलिए जब भी हम अपने अंदर की बुराइयों को निकालने लगते तो समझ लीजिए कि हमारा ध्यान सदने लगा। तन्मात्रा, त्राटक, ये चीजें भी इसके अंदर काम में आती है। अगर जब के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हमारा मन ठीक तरीके से नहीं सद रहा हो तो फिर हम इन अगले टूल्स त्राटक का उपयोग कर सकते हैं। एक जगह एक टक लगा करके देखने से हमारी मन की वृत्तियां रुकने लगती है। और इससे इसका सबसे बड़ा जो सरल उपाय है वो सूर्य ध्यान है। बड़े रूप में और छोटे रूप में कहीं भी एक पॉइंट बना करके हम कमर सीधी करके या दीपक लगा करके एक टक लगा करके बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। तो इस ध्यान की प्रवृत्ति से धीरे धीरे हमारा मन एकाग्र होने लगता है। एकाग्र इसलिए होने लगता है कि इसका जो केंद्र है वो आज्ञा चक्र है। ये हम जहाँ दोनों आंखों के बीच में, दोनों भौहों के बीच में, इसको भ्रुकुटी कहते हैं, और इससे थोड़ा ऊपर त्रिकुटी। और ये अगर हम यहाँ ध्यान लगाते हैं मस्तिष्क के सामने या आंखों के बीच में, तो बहुत सी बार ये देखा गया कि जो नए साधक होते हैं थोड़ा सा सिर दर्द करने लगता है। यही ध्यान जब अगर मन को साधने के लिए हम थोड़ा सा पीछे ब्रह्मरंध्र जहाँ हमारा है उसको अगर हम साधने लगे हैं, यानी हमारा ध्यान एक कान से दूसरे कान तक लाइन खींचे और नाक से लगा करके पीछे तक जहाँ लाइन खींचे, और जहाँ क्रॉस होता है वो त्रिकुटी है। वो स्थान जहाँ पर पीनियल और पिट्यूटरी दो ग्रंथियां होती है जो हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, हमारे विचारों को कंट्रोल करती है, जो बार बार विचार बदलते हैं। बाहर के विचारों को आते ही जो अपना स्राव छोड़ने लगती है, उसकी वजह से हमारा मन विचलित होने लगता है। किसी भी घटना को सुनने के बाद में या किसी की घटना को सुनने के बाद में हर्षित होने लगता है। ये उन दोनों ग्लैंड के कारण होता है। तो
ये जो ध्यान है, ये आज्ञा चक्र के यहाँ से लगा करके पीछे सहस्रार में जब हम ध्यान करने लगते हैं तो फिर ये ध्यान सदने लगता है। त्राटक इसी रूप में त्राटक भी काम करता है। एक टक देखने से, एक स्थान को देखने से, एक इष्ट को देखने से उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करने का अवसर मिलता है। पहले तो इष्ट को तय कर लें कि हम किस इष्ट को अपना साधन साध्य बनाना चाहते हैं। तो उस इष्ट को अगर आप मित्र के रूप में, दोस्त के रूप में, गुरु के रूप में, शिष्य के रूप में, पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, जिस रूप में आप उसको धारण करना चाहते हैं वो तय कर ली। क्योंकि वो तय करने के बाद में हमारा रिश्ता बन जाता है। जिस तरह से एक सेठ होता है, वो सेठ उस व्यक्ति की सारी घर की गतिविधियों की, जो कार्यक्रम होते हैं उनकी चिंता करता है। मान लो आपके घर में कोई विवाह है और आपने किसी व्यक्ति को सेठ बना रखा है, तो फिर वो सेठ चिंता करता है कि इनके घर में विवाह है ने सारी सामग्री व्यवस्थाओं को करना मेरी जिम्मेदारी है। तो इसी तरह से भगवान के साथ में भी होता है। एक इष्ट को हमने अगर तय कर लिया तो फिर वो इष्ट हमारी चिंता करने लगता है। गुरुजी ने भी कहा है कि बेटा और कुछ मत करना, अपने बच्चों का हाथ गायत्री माँ के हाथ में दे देना, बाकी सारी चिंताएं गायत्री पूरा करेगी। तो इसी तरह से साधक के साथ में भी होता है। साधक अपनी सारी चिंताओं को, सारी व्यवस्थाओं को अगर अपने इष्ट के सामने समर्पित कर देता है तो फिर वो सारे कार्यों को ईश्वर देखने लगता है। तो ये जो मन है, इस मन को साधने के लिए त्राटक के बाद में तन्मात्राएं जो होती है, उन तन्मात्राओं की साधना करना पड़ती है। तो ये चारों टूल्स हैं, इन टूल्स का उपयोग करने पर मन सधने लगता है। और ये चारों टूल्स जिसे तन्मात्रा है, तो तन्मात्राओं का भी जो तन्मात्राएं है, इन्हें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो पांच तत्व है जिससे हमारा शरीर बना है, इन शरीर की पांचों तत्वों की पांच तन्मात्राएं होती है जिनका उपयोग करना हमको आ जाए तो फिर हमारा मन विचलित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे पृथ्वी तत्व है और पृथ्वी की जो तन्मात्रा है वो है गंध, और गंध की जो इंद्री है वो नाक है। और अगर हम अच्छी गंध जब आती है तब तक तो ठीक लगता है, लेकिन जब कहीं दुर्गंध आने लगती है तो हमारा मन फिर विचलित होकर के हम नाक को बंद करने लगते हैं। क्योंकि जब हमने मान लिया कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो फिर वो गंध कैसी भी हो उसमें वो ईश्वर है, ये भाव जागृत रहना चाहिए निरंतर। फिर दूसरा जल है, और जल की तन्मात्रा रस है, और रस की इंद्री हमारा जो जीवा है उसके ऊपर कंट्रोल अगर होने लगता है तो ये जो जीवा है, रसेंद्री है, ये ठीक से काम करने लगेगी। फिर है हमारी जो अग्नि तत्व है, उसकी जो तन्मात्रा है, जो उसकी इंद्री है, वो आंख है, जहाँ से सबसे ज्यादा हमारे प्राणों का क्षरण होता है। जैसे गुरुजी ने लिखा है कि बदला जाए दृष्टिकोण तो भाग्य बदल सकता है। तो ये दृष्टिकोण बदलने के लिए आंखों की दृष्टि से जिस तरह से हम इस इंद्रिय का उपयोग करते हैं, ये तन्मात्रा है इसका उपयोग करते हैं, उसको ठीक अगर हम कर लेते हैं, चिंतन ठीक कर लेते हैं, भाव ठीक कर लेते हैं, क्योंकि भावे ही विद्यते देवा, जिस तरह का भाव हमारा होता है, भावनाओं का जिसे कहते हैं कि बड़ा महत्व होता है, और जिस तरह के भाव हम कार्य करते समय रखते हैं उस भाव का वैसा ही असर होने लगता है। तो ये जो आंखों की इंद्रियां है, ये भी मन को साधने के लिए इस इंद्रिय का ठीक होना बहुत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि प्राणों का जो क्षरण है, जो नहीं देखना चाहिए हम लोग देखते हैं, जो नहीं पढ़ना चाहिए वो पढ़ते हैं, तो आंखों की जो क्षरण होता है प्राणों का, वो सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो तन्मात्रा जो है, इसको साधने की बड़ी आवश्यकता होती है। फिर है वायु तत्व, जहाँ स्पर्श की इच्छाएं जागृत होती है, किसी को छूने की इच्छाएं हमारी जागृत होती है, वो तन्मात्रा, उसका भी हम अगर अभ्यास करें तो ये अभ्यास ठीक से कर पाएंगे। क्योंकि मैं अभी पीपीसी इसमें सेट नहीं कर पा रहा हूँ मोबाइल में। सुरेंद्र भैया इसको ठीक से आगे आपको व्यवस्थित समझा देंगे इसको, कि तन्मात्राओं का किस तरह से उपयोग किया जाता है। फिर शब्द तन्मात्रा है, जो आकाश तत्व है। शब्द सबसे ज्यादा
हर्ट करता है, किसी ने कुछ कह दिया, तो वो बहुत समय से हमारे मन के अंदर से निकलता नहीं, और वो बार बार हर्ट करता रहता है। इसकी एक छोटी सी कहानी है कि एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ कोई नदी पार कर रहे थे। तो नदी पार करते समय वहां कोई एक युवती खड़ी थी जिसको नदी के पार जाना था। अब वो उसको उठा करके कोई कौन ले जाए, ये चिंतन करते हुए सभी ऋषि के जो शिष्य थे वो चले गए, लेकिन पीछे एक शिष्य ने उसको उठाया और नदी पार करा दिया। तो जब नदी पार करा दिया, उसको वहां उतार दिया, उसके बाद में जब वो बहुत दूर चले गए, तो फिर एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी ने मना किया था कि किसी भी स्त्री को स्पर्श नहीं करना, तो फिर आपने उस कन्या को, उस युवती को उठा करके क्यों उतारा पार? तो वो जो शिष्य जिसने उतारा था उसने कहा कि हम, तुम अभी तक उसको उठाए लेकर के घूम रहे हो, मैंने तो उसको नदी पार उतार दिया, बात वहीं खत्म हो गई, मेरे मन में कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चिंतन चलता है वो निरंतर चलता रहता है, इसलिए शब्द की जो आकाश की जो तन्मात्रा है वो बड़ा हर्ट करता है। तो जिस तरह से डॉक्टर मरीज की तरह उपयोग, रिश्ता जो होता है डॉक्टर और मरीज के बीच में, उसी तरह से इस तन्मात्रा का उपयोग अगर हम करते हैं तो निश्चित तौर से ये तन्मात्रा का लाभ हम सबको मिलता है। और ये जो मनोमय कोश है, इसका निरंतर जब ध्यान त्राटक तन्मात्रा से मंथन करना होता है, लगातार मंथन अगर हम करते हैं, तो फिर जो समुद्र की कहानी सबने सुनी है, समुद्र मंथन में जो जो रत्न निकले थे, उन सभी रत्नों का जो जो रत्न प्राप्त हुए हैं, वो रत्न आज भी संभव है। और वो मंथन हुआ था हमारे ही मस्तिष्क का जो मंथन है, और उस मंथन को करने पर जो जो चीजें उस समुद्र मंथन के बाद में जो लिखी गई है कि विष निकला, फिर कामधेनु निकली, और उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। तो जब भी हम इसकी शुरुआत करते हैं मनोमय कोष को साधने की, मन का मंथन करने की, तो सबसे पहले विष निकलता है। विष का मतलब ये कि हमारी क्षमता है, वो समाज में जो विष है, समाज में जो बुराइयां हैं उनको हटाने की, और हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उसको बाहर निकालने की क्षमता, उस विष को पीने की क्षमता हमारे अंदर आई कि नहीं आई, ये पहला जब मंथन करते हैं, जब करते हैं, ध्यान करते हैं, त्राटक तन्मात्रा करते हैं, तो ये विष सबसे पहले आता है। फिर आती है कामधेनु, यानी उसको दूने की क्षमता हमारे अंदर आने लगती है समाज में। फिर हमारी प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और उच्चैश्रवा घोड़े की तरह गति पकड़ने लगता है हमारा जीवन और हमारा व्यक्तित्व दोनों। उस घोड़े की तरह फिर हमारी जो अच्छाइयाँ है वो समाज में फैलने लगती है, और फिर मन जो ऐरावत हाथी की तरह अपनी मस्ती में चलने लगता है। जिस तरह से ऐरावत हाथी समुद्र मंथन से निकला, इसी तरह वो गुण ऐरावत हाथी की तरह हमारे मस्तिष्क के अंदर उतरता है। और फिर जो आनंद जी, फिर जो मस्ती होती है, जिस तरह से हाथी जब निकलता है तो किसी की परवाह नहीं करता कौन पीछे भौंक रहा है, कौन पीछे बुराई कर रहा है, इसका उसके ऊपर असर नहीं होता। फिर इसी तरह से कौस्तुभ नाम की मणि निकलती है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व जब ऊपर उठने लगता है तो फिर समाज आपको उस मणि की तरह पूजने लगता है, जो मुकुट की तरह चमकती है, राजाओं के उस पे चमकती थी। इसी तरह से हमारा व्यक्तित्व जब अच्छा होने लगता है तो फिर आपकी पूजा होने लगती है कल्पवृक्ष की तरह। फिर हमें शांति का अनुभव होने लगता है। ये सब चीजें धीरे धीरे निकलने लगती है। फिर जब कल्पवृक्ष होने के बाद में, निकलने के बाद में, फिर जब मंथन चिंतन और ध्यान त्राटक तन्मात्रा ये सब चलती रहती है, तो फिर अप्सरा नाम की जो रंभा निकलती है। अप्सरा का मतलब होता है, यानी हमारे अंदर जो लोभ मोह है, वो वासनात्मक चीजें जो है शुभ कामना और में बदलने लगती है। नहीं तो फिर वो वासना अगर उनको खींचने लगती है, तो इसका मतलब ये है कि जो अप्सराएं होती है, जो आकर्षण का प्रतीक होती है, इस तरह से हमारे विचार बदलने लगते हैं। और ये होने के बाद में फिर जब लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी भी समुद्र के अंदर से वो जो रत्न निकला, फिर वो लक्ष्मी भी हमको प्राप्त होने लगती है। ये सब मंथन करने के बाद में, निरंतर मंथन के बाद में, लक्ष्मी के बाद में फिर वो वारुणी नामक जो रत्न निकला,
ये इनका एक क्रम है और इसी क्रम से निकलता भी है। जो साधना करते हैं वो उसी क्रम से निकलेगा, ठीक जिस तरह से समुद्र मंथन में जो रत्न निकले हैं। जब वारुणी यानी मतलब शराब, जब लक्ष्मी आपके पास में आ जाती है तो फिर उसका उपयोग करना आना चाहिए। अगर दुरुपयोग होने लगा तो ये शराब की तरह है जो आपके जीवन को नष्ट कर देती है। फिर जब ये इसको आप हम अगर पार पा लेते हैं साधना के माध्यम से, मनोमय कोश में इसको ठीक करने लगते हैं, तो फिर चंद्रमा की तरह शीतलता हमारे मन में आने लगती है, शांति मन में आने लगती है। चाहे कितनी भी संपत्ति, चाहे कितनी भी धन दौलत और व्यक्तित्व हमारा बड़ा हो जाए, लेकिन एक अथाह शांति और व्यक्तित्व निखरने लगता है। फिर इसी तरह से आगे जो रत्न निकला वो है पारिजात का वृक्ष, यानी हमारे गुणों की, जिस तरह से पारिजात वृक्ष की खुशबू फैलती है चारों तरफ, उसी तरह हमारे गुणों का, जो हमारे व्यक्तित्व का जो है वो फैलने लगता है समाज में। और फिर वारुणी पारिजात वृक्ष के बाद में फिर पांचजन्य नामक शंख निकला, जो पूरे अगर व्यक्तित्व के गुणों का जब विकास होने लगता है तो फिर वो जो खुशबू फैलते फैलते पूरे समाज में नहीं पूरे विश्व में आपके गुणों की परिचर्चाएं होने लगती है कि क्या शानदार व्यक्तित्व है। ये पांचजन्य शंख की तरह शंखनाद होने लगता है। फिर उसके बाद में धनवंतरी और अमृत का कलश निकले, यानी आपको मोक्ष की प्राप्ति होने लगती है। आपका शरीर तो शुद्ध होता ही है, क्योंकि धनवंतरी का मतलब होता है आपका शरीर निरोग, और जब निरोग काया होती है तो उसमें स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। इस तरह से ये मन को साधने की जो सारी क्रियाएं हैं, इन्हीं को साधने के साथ ये हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होने लगता है। और मनोमय कोश के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी गई है, लेकिन मैं अभी इस पीपीटी को शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है। तो आगे की कक्षा में जो सुरेंद्र भैया हैं वो आपको और अच्छे से, क्योंकि उन्होंने इस विषय में पीएचडी करी है, तो मैं जितना समझ पाया हूँ मनोमय कोश को, इसमें को मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया। कुल मिलाकर के ये है कि चित्त वृत्ति के वृत्तियों के निरोध को हम कर पाते हैं तो हमारा मनोमय कोश बदलने लगेगा। इस तरह से जो चीजें हैं वो हमारे जीवन के व्यक्तित्व को निर्माण में बड़ी सहायक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आगे चर्चा करेंगे भैया। जी सुरेंद्र भैया। जी भैया। हम्म, जी प्रणाम भैया। वीडियो और ऑडियो दोनों पहुंच पा रही है? जी भैया प्रणाम, जी बिल्कुल। जी। सभी साधकों को प्रणाम। पूज्य बाबूजी को प्रणाम। अमन भैया जो होस्टिंग कर रहे हैं आपको भी सादर प्रणाम। जैसा कि आज का विषय है मनोमय कोश, तो मनोमय कोश की जो प्रस्तावना थी, जो भूमिका थी, वो आदरणीय पुरुषोत्तम भैया के माध्यम से आप सबके सम्मुख रखा गया। कुछ व्यवहारिक पक्ष हैं जिसमें जो मनोमय कोश के 4 अभ्यास हैं, ध्यान, त्राटक, जप और तन्मात्रा साधना। इसके जो व्यवहारिक पक्ष हैं और इसका जो क्रिया पक्ष है, उन पर आप सबके सम्मुख अपनी बात रखूंगा। देश, काल और परिस्थिति के अनुसार हम मनोमय कोश को समझने का प्रयास करें। देश, काल और परिस्थिति के अनुसार जप, ध्यान, त्राटक और तन्मात्रा साधना का अभ्यास करें और प्रैक्टिकली हम देखें कि आज प्रैक्टिकली हम कैसे उसको अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। जितने भी ग्रंथ हैं, वेद से लेकर उपनिषद से लेकर आपके आरण्यक है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवत गीता हैं, इनकी परिभाषा और इनका व्यवहारिक पक्ष और इनका क्रिया पक्ष देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहता है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वर्तमान की जो स्थिति है वो हम कैसे इसको हम आत्मसात करें, कैसे मनोमय कोश को मजबूत बनाएं, कैसे मनोमय कोश को समझें। विशेष रूप से जप, ध्यान, त्राटक और तन्मात्रा साधना के परिप्रेक्ष्य में ये पूरा पूरा आने वाले 25 मिनट में आप सबके सम्मुख रखने का प्रयास करूंगा। मन की प्रस्तावना जैसे आदरणीय पुरुषोत्तम भैया ने बताया, इसी को योग वशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि मन का स्वरूप जो है वो क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। जैसे शक्कर क्या मीठा होता है, शक्कर मीठा होता है, गुड़ मीठा होता है और मिर्च तीखा होता है। तो मन क्या होता है?
तो मन चंचल होता है और मन वासनामय होता है। ये स्पष्ट कहा गया है योग वशिष्ठ में। और योग वशिष्ठ में ऋषि वशिष्ठ जो हैं वो किसको उपदेश कर रहे हैं? भगवान राम को उपदेश कर रहे हैं। स्पष्ट है मन क्या होता है, तो मन वासनामय है और दूसरा चंचल है। तो जैसे प्रारंभिक में तो बताया गया कि बंद कर लीजिए। प्रारंभिक में जैसे श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया कि अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव की कृपा देखिए कि भाई मन तो वासनामय भी है। इस वासनामय मन को कैसे भावना में परिवर्तित करना है, क्योंकि अध्यात्म का काम ही है वासना को कामना को भावना में बदलना। हमारी भीतर जन्म जन्मांतर की वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, उसको भावना में बदलेंगे तो वो भावनाएं क्या होंगी साहब? तो वो भावनाएं होंगी उच्च भावनाएं होंगी, श्रेष्ठ भावनाएं होंगी। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसी कामना, इसी वासना को भावना में बदलने के लिए 4 अभ्यास बताए हैं। और ये 4 अभ्यास युग के अनुकूल हैं। और आपको एक बात और बता दें कि वो भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें तन्मात्रा साधना का वर्णन हो, सिवाय गायत्री महाविज्ञान के। केवल गायत्री महाविज्ञान में आपको तन्मात्रा शब्द का उपयोग मिलेगा, जहां पे स्पष्ट रूप से गुरुदेव ने मन को संयमित करने, उसको परिष्कृत करने और उसको दिशा निर्देश देने के लिए तन्मात्रा साधना का उपयोग किया है। हालांकि तन्मात्रा साधना सरल रूप में प्रत्याहार की ही साधना है। आप घेरण संहिता पढ़ेंगे, हठ योग प्रदीपिका पढ़ेंगे, तो वहां पे एक बात आती है कि हमें किसी भी प्रकार की प्रशंसा से बचना है, किसी प्रकार के लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 रिपू कहे गए हैं, इन सब से हमें बचना है। और इनसे कैसे बचना है उसका बार बार अभ्यास, यही तन्मात्रा साधना होती है। तो क्रमबद्ध रूप से आइए इन सब पर बात करते हैं। तो जैसा कि मन वासनामय है और चंचल है, तो इसको भावना में कैसे बदलना है, तो इसी को भगवान श्री कृष्ण पहले ही बताते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये तो पहला है। लेकिन इसके बाद उद्धरात दात्म आत्मानाम आत्मा नाम अवसादयेत, अपने आत्मा से अपने ही आत्मा को ऊपर उठाइए, अर्थात अपने ही मन से अपने मन को ऊपर उठाइए। क्योंकि हमारा एक मन नहीं है, हमारे बहुत सारे मन हैं। जितने हमारे शरीर में सेल्स हैं उतने हमारे मन हैं। और मन छोटे 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 क्रिया से, अभ्यास से, भावनाएं से बदलती रहती है। वर्तमान समय में कुछ दशक पहले सिगमंड फ्रायड जी हुए हैं, और सिगमंड फ्रायड जी के थ्योरी को समझे। उनके पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक है, कहीं कहीं पे उनका विरोध होता है, उपयोग होना जायज सी बात है, क्योंकि सच्चाई जो है वो थोड़ा सा स्वीकार नहीं किया जाता। कहीं सिगमंड फ्रायड का नाम ले लो तो अरे रे रे भाई क्या पाप कर दी, ऐसा उनको लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जीवन को और मर्म को समझने का प्रयास किया। तो हमारे मन के 3 हिस्से हैं, हालांकि मन के कई हिस्से हैं, लेकिन समझने के लिए उन्होंने बताया कि हमारा एक कॉन्शियस माइंड होता है। आप हमें देख रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं, आपको हम सब देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये हमारा कॉन्शियस माइंड के थ्रू हो रहा है, जो करंट में कनेक्टेड है कॉन्शियस माइंड के थ्रू। एक अनकॉन्शियस माइंड है। अनकॉन्शियस माइंड क्या है? जहां पे पूर्व जन्मों जन्मांतर के संस्कार छिपे पड़े हैं। ये इस जन्म में तो मनुष्य जन्म मिला है, हो सकता है किसी और जन्म में बिल्ली रहे हो, सुअर रहे हो, कुत्ते रहे हो, हाथी रहे हो। क्योंकि आत्मा बदलते रहता है, शरीर को बदलते रहता है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हमारा जो शरीर है, ये कपड़े हम जैसे बदलते हैं वैसे आत्मा जो है अपने वस्त्र को बदलती है। ये अलग अलग आवरण को ग्रहण करती है, बदलती रहती है। ये एक बात हो गई। तो न जाने पूर्व जन्म में हमारे अच्छे संस्कार रहे हों या बुरे संस्कार रहे हों, वो दोनों का जो स्टोरेज होता है वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड में होता है। और इसी अनकॉन्शियस माइंड में सारी की सारी विधियां, सारी की सारी सिद्धियां, सारी की सारी विभूतियां इसी अनकॉन्शियस माइंड में भरा पड़ा है। और इन दोनों को बीच में मिलाने का काम कौन करता है? इन दोनों का अनकॉन्शियस माइंड और सब अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को जो कनेक्ट करने का काम करता है वो हमारा है सब कॉन्शियस माइंड।
अच्छा, ये एक बात होगी। इसके साथ ही साथ एक बात और होती है, मनोमय कोश हमारा सूक्ष्म शरीर का भाग है। 5 कोष तो होते ही हैं, लेकिन हमारे 3 शरीर होते हैं। स्थूल शरीर में क्रिया होती है, सूक्ष्म शरीर में विचार होते हैं और कारण शरीर में भावनाएं होती है। समझने का प्रयास करेंगे, कारण शरीर में भावनाएं होती हैं। तो इस भावनाओं को कैसे परिलक्षित करना है, तो सबसे पहले जो परम पूज्य गुरुदेव ने अभ्यास बताया है वो ध्यान है। अटेंशन, साइकोलॉजी में एक शब्द आता है परसेप्शन, अटेंशन, सेंसेशन और फिर कंसंट्रेशन। अब पूज्य गुरुदेव ने इसी को बहुत पहले बता दिया था। अटेंशन मतलब खट से हम किसी चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं। अटेंशन, अटेंशन सावधान, ये अटेंशन हो गया। जहां पे मान के चलिए कि अटेंशन बोलेंगे, जैसे बहुत सारे पैसे हैं, 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है, 50 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट है, लेकिन अटेंशन बोलेंगे 50 रुपए के नोट पे, तो बाकी चीजें दिखाई नहीं देगी, लेकिन वो 50 का नोट दिखाई देगा, तो वो हमारा टेंशन हो गया। वहां पे और भी नोट हैं, लेकिन 50 रुपए के नोट पे ही हम यदि फोकस करते तो टेंशन है। फिर परसेप्शन, मीनिंगफुल परसेप्शन क्या होता है, किसी भी चीजों को रिसीव करना, किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। देन परसेप्शन के बाद होता है कॉग्निशन, उस चीज को परसीव जो चीज कर रहे हैं उसका मीनिंगफुल जब हम अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो वो कॉग्निशन होता है। अब पूज्य गुरुदेव ने इसी को ध्यान के माध्यम से बताया है कि जब हम ध्यान करेंगे तो हमारी ध्यान में 5 चरण होते हैं। इतने गजब का ध्यान गुरुदेव ने बताया है कि बिगड़ैल से बिगड़ैल मन हो, चाहे वो अनपढ़ हो, गंवार हो, पढ़ा लिखा हो, पीएचडी हो, डीलिट हो, दुनिया का कोई भी आदमी हो, यदि गुरुदेव के जो ध्यान है उसको यदि उन्होंने प्रैक्टिकली अपनाने की कोशिश की, वो चाहे भगवान शिव को माने, भगवान कृष्ण को माने, भगवान राम को माने, काली को माने, सरस्वती को माने, बजरंग बली को माने, जिसको भी मानना है मानी, ध्यान सध जाएगा, मनोमय कोश सध जाएगा। और मनोमय कोश सधा तो आपका विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश सधना ही सधना है। और एक बात बाबूजी बार 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 कहते थे, और वही मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, और मैं ये मान के चलता हूँ कि जिस दिन बाबूजी के व्यक्तिगत अनुभव और हमारे व्यक्तिगत अनुभव और परम पूज्य गुरुदेव के व्यक्तिगत अनुभव यदि तीनों में एक रूपता आने लग गई, तो समझिए हम लोग सिद्धि के मार्ग पे, साधना के मार्ग में, उत्कर्ष के मार्ग में और सफलता के मार्ग पे बढ़ रहे हैं। ये क्राइटेरिया होना चाहिए और यही क्राइटेरिया है। तो जैसे बाबूजी बोलते थे मनोमय कोश, अन्नमय कोश तो कोई भी पार कर लेगा, प्राणमय कोश कोई भी पार कर लेगा, मनोमय कोश भाई परेशान करता है, और डेफिनेटली हमको भी परेशान किया है। और मुझे जो सबसे ज्यादा परेशानी हुई बचपन से, वो सबसे ज्यादा परेशानी मनोमय कोश में, क्योंकि यही अंतर्द्वंद पैदा करता है। देवासुर संग्राम मनोमय कोश में ही होते रहते हैं, क्योंकि मनोमय कोश के अंतर जो चीजें हैं वो 4 चीजें हैं। कंटेंट क्या क्या है, जैसे हम चाय बनाते तो भाई चाय के कंटेंट्स क्या क्या हैं, तो चाय में साहब शक्कर है, चाय में चाय पत्ती है, चाय में पानी है, अदरक है, तो ये चाय बनता है। और मनोमय कोश कैसे बनता है साहब, तो मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है, 4 चीजें मिल करके मनोमय कोश का निर्धारण करता है। विज्ञान में कुछ मान्यताओं में आ जाती है, वो अलग चीज है, लेकिन मनोमय कोश के कंटेंट क्या है, तो मन है, बुद्धि, चित्त है, अहंकार है, अंतःकरण चतुष्टय का पूरा पूरा जो जखीरा है वो मनोमय कोश के अंतर्गत है। तब फिर से हम पुनः ध्यान पे आते, तो ध्यान के 5 चरण हैं। ध्यान के 5 चरण हैं, स्थिति, संस्थिति, विगति, प्रगति और संस्मृति। कोई भी भगवान को माने तो स्थिति क्या है, हम किस स्थिति में बैठे हैं। जैसे अभी कक्षा ले रहा हूं तभी पद्मासन की स्थिति में बैठा हूं, ये प्रारंभिक स्थिति है। हमारा जगह कौन सा है, हम नदी के पास बैठे हैं या हम नाले के पास बैठे हैं, हम मंदिर में है, गुरुद्वारे में है, चर्च में, कहाँ पे बैठे हैं, ये हमारा स्थिति। ये क्या होता है, ध्यान का पहला चरण जो गुरु जी बताते हैं। उसके बाद में संस्थिति, इष्ट देव का निर्धारण। हमको बल चाहिए तो हनुमान जी का निर्धारण करें, क्योंकि बाबूजी ने बहुत पहले बात कही थी
कि देवता क्या होते हैं। देवता कुछ नहीं होते हैं, देवता सब्जेक्ट होते हैं, विषय होते हैं, अपने आप में विषय। तो विषय क्या होता है? बहुत सारे गुणों का, बहुत सारी विशेषताओं का समुच्चय होता है, वो विषय होता है। रस और रसायन की बात होती है वो रसायन शास्त्र हो गया, इतिहास की बात की जाती है वो इतिहास शास्त्र हो गया, राजनीति की बात हो जाती राजनीति। तो भगवान क्या है? विषय है। तो हमें बल का निर्धारण, बल को धारण करना है तो हनुमान जी हैं, ज्ञान को धारण करना है माँ सरस्वती है, विवेक को धारण करना है भगवान गणेश है। कितनी अच्छी बात। तो संस्थिति में इष्ट देव का निर्धारण करना है। तो संस्थिति में इष्ट देव के निर्धारण में क्या है? ये बाह्य आवरण का निर्धारण है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण है तो क्या क्या पहने हैं? तो कानों में कमंडल है, हाथों में बांसुरी है। ये ध्यान के दूसरे चरण है ना, संस्थिति ध्यान का दूसरा चरण। फिर विगति, ये आंतरिक गुणवत्ता है। जैसे भगवान राम का जो नयन है वो कमल के समान है। आहा, प्रभु श्री राम, नयन को देखिए मोह हो जाता, बिल्कुल गजब का। लेकिन भगवान राम की आंतरिक गुणवत्ता क्या है? तो दयावान है, करुणा के सागर हैं। आहा, सब पर कृपा करते हैं, दीन बंधु है, दीनानाथ। आंतरिक गुणों को जब हम बार बार चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है विगति। फिर प्रगति क्या होता है? प्रगति होता है भावना, कि भगवान राम के साथ हम जुड़े तो हमारी भावना क्या है? भगवान कृष्ण के साथ जुड़े तो हम सुदामा के रूप में जुड़ रहे हैं क्या, या अर्जुन के रूप में जुड़ रहे हैं क्या? तो हमारी भावना जो होती है वो हमारी प्रगति होती। भगवान और भक्त के बीच जो संबंध बनता है वो प्रगति होती है। और सबसे जो अंतिम स्थिति होती है वो संस्मृति होती है। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, ईंधन और आग एक, उपासक उपास्य एक, लक्ष्य एक, मन एक, अद्वैत। ये जो स्थिति आती है ये साहब संस्मृति की होती है। अद्वैत की स्थिति जब आती है तो ये संस्मृति होती है। सोचिए, मनोमय कोश से ही आनंदमय कोश पार, विज्ञान में कोश पार। भाई जहां भक्त और भगवान एक हो गए, साधक सविता एक हो गए, ईंधन आग एक हो गए, तो रहा क्या? कछु नहीं रहा, अद्वैत रहा। वहां दुख खत्म। तो मनोमय कोश की साधना से भी भाई उस परम चेतना को पा लेंगे। ये हो गया ध्यान। ये ध्यान के व्यवहारिक पक्ष हैं। तो आप जब भी आप ध्यान करें, हो सकता है इस साधना क्रम में जितने भी जुड़े हैं भगवान श्री राम को भी मानते होंगे, कृष्ण को भी मानते होंगे, आ, बहुत सारे और भी आपके अपने लक्ष्य हो सकते हैं, उपास्य हो सकते हैं, लेकिन ध्यान की चरण तो बदलेगा नहीं, सार्वभौमिक है। इसके बाद, ध्यान के बाद हम आते हैं जप में। और जप की महिमा तो भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं। कहाँ कहते हैं साहब? तो अध्याय 10 में कहते हैं, 25वें सूत्र में, महर्षि राम भृगु अहम गिशम स्वयं स्थिरम अक्षरम यज्ञा नाम जप यज्ञो, यज्ञा नाम जप यज्ञो, और स्थावरा नाम हिमालय। जपा नाम जप यज्ञो अस्मि, और स्थावरा नाम हिमालय। जपो में मैं जप यज्ञ हूँ, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और फिर इसी को सरल भाषा में कह देते हैं, जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशय। सोचिए, मनोमय कोश का अभ्यास केवल आपको और हमको ही तकलीफ नहीं देता या फिर हमारे लिए चुनौतीपूर्ण नहीं है। मनोमय कोश के अभ्यास के लिए ही परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख के 24 महापुरुष चरण किए। तो हंसी मजाक नहीं है साहब मनोमय कोश को साधना। और आज वर्तमान स्थिति में एक युद्ध तो बाहर चल रहा है जो हमारी सेनाएं कर रही है, और एक युद्ध जो हमारे भीतर चलते रहते उसको परम पूज्य गुरुदेव ने अंतरंग का देवासुर संग्राम कहा है। निरंतर संघर्ष हो रहा है, निरंतर संघर्ष। हमारा ही मन हमसे विद्रोह कर रहा है, हमारी भावनाओं को लेकर के, हमारी विचारणाओं को लेकर के, हमारी मान्यताओं को लेकर के, हमारी क्षुद्रता को लेकर के, हमारी अहमता को लेकर के। भयंकर युद्ध बाहर तो दिखाई दे रहा है।
और एक भयंकर युद्ध भीतर दिखाई दे रहा है। और ये भयंकर जो युद्ध भीतर दिखाई दे रहा है, इसको फिर वही बात, वासना को, कामना को, चित्त की चंचलता को भावना में बदलना है। तो कैसे बदलेगा? तो ये ध्यान से बदलेगा, जप में बदलेगा। तो जपास सिद्धि, जपास सिद्धि, जपास सिद्धि न संशय। सोचिए, परम पूज्य गुरुदेव 66 माला करते थे। क्यों करते थे साहब? ताकि अन्नमय कोश उनका परिष्कृत हो। अब बिना अन्नमय कोश के न तो विज्ञानमय कोश की साधना कर पाते और न ही आनंदमय कोश की साधना। 24 लाख के 24 महापुरुष चरण किए, वो केवल मनोमय कोश के लिए था, नथिंग, केवल मनोमय कोश के लिए थे। इस बात को नोट कर लीजिए। अच्छा, तो हम लोग को साहब 3 माला करने में तकलीफ होती है, तो भाई कहाँ से सधेगा? तो जो भी साधक जुड़े हैं, कम से कम 3 माला करें। ये परम पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं, एक अपने लिए, एक परिवार के लिए, समाज के लिए, या अध्यात्म की भाषा में कहते, एक सत्वगुण की वृद्धि के लिए, एक रजोगुण की वृद्धि के लिए और एक तमोगुण की वृद्धि के लिए, और इन तीनों में संतुलन के लिए। ये हमारा जप हो गया। अब त्राटक की बात कर लेते हैं। त्राटक, हालांकि त्राटक जो है ये हठ योग प्रदीपिका और घेरन संहिता में जो कहा गया है, ये आंख में जब तक आंसू ना आ जाए तब तक किसी एक चित्र में एकाग्र रहना है। लेकिन त्राटक के भी 3 प्रकार हैं, अधो त्राटक, अंतः त्राटक, बाह्य त्राटक। तो इसी त्राटक का अभ्यास महर्षि पतंजलि ने कह दिया है, यथाभिमत ध्यानात्वा। अरे भाई, तुम्हारा मन कहाँ भी जा रहा है, खेत में जा रहा है, ले जा, ले भाई चल, वहीं चल, पीछे पीछे चल। संगीत में जा रहा है, ठीक है भाई, वहीं चल। संगीत में जा रहा है, वहीं भी चल। भोजन में जा रहा है, वहीं चल। यथाभिमत ध्यानात्वा सबसे प्रारंभिक चरण है किसका? त्राटक का। अंतिम चरण नहीं है, प्रारंभिक चरण है। यथाभिमत ध्यानात्वा पातंजलि योग सूत्र में कहा गया है। इसके बाद और भी है, ज्योतिष्मति का ध्यान करना है, ज्योति ध्यान करना है। वो महर्षि पतंजलि जी ने एक तत्व के अभ्यास के अंतर्गत बताया है। अच्छा, मनोमय कोश इतना जकड़ा हुआ है ना कि अर्जुन भीख मांगने को तैयार था। अरे साहब, मेरे गुरु हैं, मेरे मामा है, मेरे चाचा है, मेरे ताऊ हैं, मेरे ससुर जी हैं, मेरे साले साहब है, हमसे ना हो पाएगा राघव, हमसे ना हो पाएगा। अरे भाई, लड़ना तो पड़ेगा युद्ध। और मनोमय कोश, ये मान के चलिए, जितना आपका मनोमय कोश, यदि आप परेशान में रहते हैं, जितना आपका मनोमय कोश आपको यदि परेशानी करता है, आप में उसी स्तर की उच्च संभावनाएं हैं कि आप उसी स्तर का विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश की साधना करेंगे, क्योंकि मन से शक्तिशाली कुछ नहीं है। अच्छा, फिर एक इसी क्रम में बात करते, भाई मन का साइज क्या है भाई? 2 मीटर है, 4 मीटर है, 6 मीटर है, 1 किलोमीटर है, 1 एकड़ में फैला है, क्या है? तो भैया, मन का साइज बिल्कुल संसार जितना बड़ा है, क्योंकि चित्त ही संसार है, तो संसार ही चित्त है। तो मन का साइज कितना बड़ा है? जितना बड़ा पृथ्वी है, जितना बड़ा आकाश है, जितना बड़ा धरती है, उतना बड़ा आपका मन है। एकदम सट से राफेल तो कुछ भी नहीं है साहब, मन की स्पीड के सामने। बुलेट ट्रेन कुछ नहीं है। आंख बंद कीजिए, ऑस्ट्रेलिया का धान की सुई से ऑस्ट्रेलिया में चला जाएगा आपका मन, सेकंड के कुछ हिस्से में। आंख बंद कीजिए भाई, अंतरिक्ष लोक में ध्यान, तुरंत पृथ्वी बाहर भाई परिक्रमा कर सौर मंडल अंतरिक्ष में चला गया। आंख बंद कीजिए साहब, मूलाधार चक्र पे ध्यान कीजिए, सीधा मूलाधार चक्र पे गया है। सबसे बड़ा राफेल भैया आंतरिक युद्ध के लिए हमारे पास है। और राफेल को कैसे चलाना है? उस राफेल को ध्यान, त्राटक, जप, तन मात्रा साधना के माध्यम से चलाना है। तो त्राटक, ये कुछ कुछ अभ्यास हो गए। तो त्राटक का प्रैक्टिकल कैसे किया जा सकता है? त्राटक का सीधा शर्त है किसी एक बिंदु पर फोकस होना, सीधा अर्थ है। हालांकि जब तक आंसू ना आ जाए, जैसे मैं ऐसे देखता रहूं, सामने दिखता रहूंगा, और जब तक पलके ना झपके, आंसू ना आए, तब क्या होगा? तब वो त्राटक कहलाएगा। निमेशकम उन्मेषकम, पलक झपकना, पलक खुलना, तो ऐसे रखना, आंसू आने तक देखना, ये त्राटक है। लेकिन त्राटक केवल किसी दीपक की ज्योति पे करना, ये त्राटक नहीं है। इससे जब पूर्व में बाबूजी कक्षाएं ले रहे थे, मनोमय कोश में कहा कि भाई शब्दों में भी त्राटक करो,
चिपकाव रहता है, चिपकाव। शब्द है, रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है। करो ना भाई त्राटक, उस पे भी त्राटक किया जा सकता है। और त्राटक कुछ नहीं है, त्राटक मन को एकाग्र करने का सरल माध्यम है। बहुत सारे विचार हैं मनोविज्ञान के हिसाब से, तो एक सेकंड में ना जाने कितने, ऐसा कहा जाता है कि 60,000 से ज्यादा विचार एक 24 घंटे में हमारे मन में आते हैं। और मन में कैसे विचार आते हैं बताऊं, गीत के माध्यम से मजा आ जाएगा आपको। कभी जी रहा हूं, कभी मर रहा हूं, कदम रोकते हैं मगर चल रहा हूं। ये हिंदी के गीत हैं। किसी को प्रेम हो जाता है और डिवोर्स हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, तो साहब जिंदगी इस तरह से लगने लगी, जख्म दिखने लगे दरारों से, मरना ही है उसको अब तो। फिर वो देवदास हो जाता है, वो दारू पी लेता है। क्यों साहब? मनोमय को सधा नहीं है उसका। और वर्तमान समय में अन्नमय कोश में भी समस्या है, प्राणमय कोश में भी समस्या है, मनोमय कोश में भी समस्या है, विज्ञानमय कोश में भी समस्या, और आनंदमय कोश में भी समस्या है हर व्यक्ति का। जो बीमारी दिखाई दे रही साहब आज के समय में, वो बीमारी दिखाई तो दे रही है, लेकिन मन की बीमारी कहाँ दिखाई दे रही है? वासना है, कामना है, लोभ है, मोह है, तृष्णा है, अज्ञानता है, अभाव है, आसक्ति है। और ज्ञान के स्तर पे तो जितने भी आज युद्ध हो रहे हैं, मत पूछो, मान्यताओं का ही खेल है। पूरा का पूरा मान्यता इसी जखीरे पे खड़ा पड़ा है कि भैया मेरा भगवान बड़ा है कि तेरा भगवान बड़ा है, कि तू बड़ा है कि मैं बड़ा हूं, कि ब्राह्मण बड़ा है कि क्षुद्र बड़ा है, कि वैश्य बड़ा है कि जाट बड़ा है, कि कौन बड़ा है, कि मैं बड़ा कि तू बड़ा। खत्म संसार। ये मनोमय कोश जब तक नहीं सधेगा, ना विज्ञान में कोश सधेगा, ना आनंद में कोश सधेगा, ना समझ में आएगा कि ईश्वर इस अंश जीव अविनाशी चेतन सहज सरल सुख राशि, ये नहीं समझने आ वाला भाई साहब। इस स्तर पे ये जो आज परिणाम दिख रहे हैं युद्ध के, हालांकि राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति हम निष्ठावान रहेंगे और हम रहेंगे भी। और इसी के साथ युग निर्माण सत्संकल्प एक बार और बात आती, मनोमय कोश इतना आवश्यक नहीं रहता, तो पहले तो अन्नमय कोश की ही बात गुरु जी ने कहा। पहले तो सर्वव्यापी की बात की, फिर कहा अन्नमय कोश की बात आ गई। अन्नमय कोश की बात क्या आ गई साहब? कि शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और निर्मिकता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे, अन्नमय कोश है वो। फिर तुरंत मनोमय कोश आ गया, वो क्या कहता है साहब? कि मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, युग निर्माण का संविधान करे जो पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने कहा। गायत्री की पूरी व्याख्या युग निर्माण संसद। अब आगे क्या बात आ गई साहब? तो आगे जो बात आ गई वो विज्ञान में कोश की बात आ जाती है। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। ये थोड़ा सा कोरिलेशन है और है। अब फिर अपन आ जाते हैं तन्मात्रा साधना में। तो जैसा कि प्रारंभिक में ही आपको बता रहे थे कि तन्मात्रा साधना भैया इतना आसान नहीं है। आजकल एक बीमारी हो गई है सबको, ये बीमारी बीमारी है साहब। सो कि उठे नहीं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदो, प्रभाते कर सिद्ध दर्शन। अरे साहब ये नहीं करना है। ऐसा उठ, मोबाइल कहाँ है, रील्स देख रहे हैं, पगला गई हैं पूरी दुनिया। खाना खा रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, पेशाब करने जा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। मैं ऐसे भी लोग को जानता हूँ, वो 2 नंबर कर रहे हैं, हग मुत रहे हैं और मोबाइल्स देख रहे हैं। ठेठ भाषा में बता रहा हूँ, टॉयलेट में बैठे हैं साहब, रील्स देख रहे हैं। बीमारी हो गई है। ये क्या पगलाहट आ गई भैया पूरी दुनिया में। अब वो कहा समझे भैया तन्मात्रा साधना है। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इंद्रियों की जो सूक्ष्म अनुभूतियां हैं, जो अनुभव अनुभव कर पाते, वही तो तन्मात्रा है। बार बार रस जा रहा है। आज की राज मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। छोटे छोटे बच्चे पगलाए जा रहे हैं। माता पिता देख रहे हैं ना, बच्चे नाच रहे हैं, अरे भाई समझा उसको, इसके मन में क्या प्रभाव पड़ेगा। ताली बजा। रील्स देख रहे हैं, रील्स में क्या देख रहे हैं? हंसी मजाक वाला कॉमेडी शो देख रहे हैं। अरे देख भाई, वो भी जरूरी, मना नहीं है,
कॉमेडी शो ही देख रहे हो, ये गलत है। तन्मात्रा साधना इतना महत्वपूर्ण साधना है, मत पूछो। तो जो 5 अभ्यास बताए हैं शब्द तन्मात्रा, तो शब्द तन्मात्रा में अब यहाँ भी तन्मात्राओं में गुरु जी ने क्या किया, मन को नियंत्रित करने का अभ्यास। तो शब्द तन्मात्रा के लिए एकांत स्थान में बैठे, दूर से आवाज जो आ रही है उसको सुनने का प्रयास करें। मंदिर के घंटे की आवाज आ रही है, नदी के बहने की आवाज आ रही है, वायु की सरसराहट की, हमारा तन्मात्रा साधना में शब्द तन्मात्रा का अभ्यास हो गया। रस तन्मात्रा, आंखें बंद कीजिए, गोलगप्पे का ध्यान कीजिए, पानी आ गया, रस तन्मात्रा। तो भाई गोलगप्पे का क्यों ध्यान करें, और रसो वही सह का ध्यान करें ना, अयम आत्मा ब्रह्म का ध्यान करें ना, सो हम शिवम हम सच्चिदानंदो हम अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि का ध्यान करें ना, तब तो रस आएगा भीतर। क्योंकि बाहर जो सुख मिलता है साहब, 2 चीजों में सुख मिलता है, तन्मात्रा, ये शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये जो 5 चीजें, इसका जो स्थूल आनंद है ना, वो सेक्स में मिलता है। बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, आप लोग बुरा माने तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ये बिल्कुल। लेकिन शब्द रूप रस गंध स्पर्श 5 चीजें इन्वॉल्व रहती है संभोग के समय। पागल है पूरी दुनिया, पागल है पूरी दुनिया इसी के पीछे। 2 इंद्रियां हैं साहब, एक जीभ है और एक जननेंद्रियां हैं। पूरा दुनिया पगलाई हुई है, पूरा दुनिया सेलिब्रिटीज को मानने लगे, छोटे छोटे कपड़े में आ जाते हैं, क्यों? ये रस लेते हैं वहां पे हमारी इंद्रियां। लेकिन इनको कौन बताए साहब, ये अखंडानंद आनंद है, पूरा आनंद नहीं है। जिस दिन विषयानंद आनंद से, सॉरी, ये खंड वाला आनंद है, खंडानंद आनंद है, और विषयानंद आनंद है, फिर अखंड आनंद जहां पे आहार मजे ही मजे, मजे ही मजे, मजे ही, सर्वत्र शांति, सर्वत्र मजे, आंख न रूंधू कान रूंधू, साधु सहज समाधि की जो स्थिति होती है वो आनंद में कोष की होती है। तो हम तो जीव से बाहर नहीं आ पाए, जननेन्द्रिय से बाहर नहीं आ पाए, तो लंका तो लगनी है साहब। और हमारा मन तो, आज में कक्षा में बता रहे थे कि मन कैसा है, तो मैं मन को समझता हूँ कुत्ता जैसा है, हमारा मन कुत्ता है। कैसा कुत्ता है साहब? कुत्ता क्या करता है, हड्डी को चाबता है दांत से, अब खून ही निकल रहा है कुत्ता का, खुद ही का खून है, और उसको रसपान कर रहा है। क्या समझ रहा है? और रसपान करते हुए आहा हा, हड्डी से बढ़िया रस निकल रहा है भैया, खून का मजा ले रहा है। बस यही हम कुत्तों की आदत है, जो इंद्रिय भोग करते हैं, जो इंद्रिय भोग करते हो हम, कुत्ते जैसी हमारी आदत है, भोग रहे हैं, भोग रहे हैं। हाँ, शरीर नष्ट हो गया, भोग ही याद नहीं आ रहे, लेकिन वो है कि भाई मैं खत्म हो गया, लेकिन भोग नहीं खत्म हुआ, शरीर खत्म हो गया, नष्ट हो गया। तो ये है, तो ये कुछ ध्यान त्राटक जप और तन्मात्रा साधना के कुछ व्यवहारिक पक्ष थे। मेरे व्यक्तिगत जो अनुभव रहे, जो व्यक्तिगत समझ रही, उसको आप सबसे साझा करने का प्रयास किया है। तो एक और बात यहाँ पे कह देता हूँ, मनोमय कोश धारणा का अभ्यास है, धारणा का अभ्यास मनोमय कोश है, मान्यताओं आस्थाओं विचारणों का अभ्यास विज्ञानमय कोश है, और उच्च संकल्पनाओं में, उच्च शिष्टताओं में बिल्कुल एकात्म हो जाना आनंदमय कोश का अभ्यास है। तो सारे कोश इंटरकनेक्टेड हैं, जैसे प्याज बिल्कुल इंटरकनेक्टेड रहता है, केले के पत्ते इंटरकनेक्टेड रहते हैं, जैसे मेरा स्केलेटन सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सारा सिस्टम जैसे इंटरकनेक्टेड है, वैसे ही हमारा पूरा का पूरा जो है कोश है वो इंटरकनेक्टेड है। लेकिन जैसे सारे मस्कुलर, सारे सिस्टम्स में भी नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है, हमारा ब्रेन इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही हमारा मनोमय कोश इंपॉर्टेंट है। आशा और उम्मीद करता हूँ मैं अपने व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव से जो कुछ आपसे साझा कर पाया हूँ, आपको सबको लाभप्रद होगा। अब आगे की कक्षा के लिए पूज्य बाबूजी को प्रणाम करता हूँ, सादर आमंत्रित करता हूँ। जी धन्यवाद अमन भैया, प्रणाम। जी भैया, बहुत क्वेश्चन बहुत आभार। जी, तो हम लोग प्रश्नोत्तरी सेशन में आते हैं। तो बाबूजी से निवेदन है कि बाबूजी हमारे बीच में है, तो बाबूजी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो।
की भावना से जो है। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम अमन जी, और मौर्य जी को प्रणाम। सीनियर पीएचडी अपने शिक्षक हैं सुरेंद्र पटेल जी को प्रणाम। सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। प्रश्नोत्तरी सेशन में हम लोग सीधे आते हैं। जी मनोमय, हाँ, मनोमय कोश से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हो, मन से जुड़ा हुआ, तो हम लोग उसको पूछ सकते हैं। प्रणाम भैया। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी क्लास तो बहुत अच्छा था और सारे अवगुण तो हम लोगों में दिखता है। भैया ने जितना अच्छा उत्कृष्ट क्लास लिया, तो मनोमय कोश पार करना इतना आसान नहीं लगता है मुझे। तो म- मतलब मैंने अभी रिसेंट में ये गाना सुना कबीरदास वाला, तेरा मनवा तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं बाबूजी। देखिए, इसमें सुमन दी इसको ऐसे लें। स्वाध्याय, जप, ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग, तो इसमें स्वाध्याय बहुत बड़ा कारगर है। तो स्वाध्याय में लीन रहें। स्वाध्याय से वो एक फायदा होता है कि जो आदर्श पुरुष हैं, जिनके साहित्य से, जिनके अनुभव से हम लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो उनसे बातचीत होते रहती है। गुरु जी सामने नहीं है, श्री अरविंदो सामने नहीं है, तो उनके साहित्य ही बातचीत का माध्यम है। तो मन उसमें से जब जुड़ता है तो मन में एक चुंबकत्व होता है, और वह चुंबकत्व सहधर्मिता के सिद्धांत पर काम करेगा। अपने जैसे विचार तत्व से जुड़े हुए चीजों को घसीटता है और अपने भीतर ले आएगा, पुष्ट होगा। तो मन पुष्ट करने का इससे बढ़िया हमको कोई नहीं मिला पाए कि सबसे अधिक मजबूत होता है स्वाध्याय से। अहरह स्वाध्याय इसलिए कहा, स्वाध्यायान माप प्रमदा। तो उससे बातचीत कल तो उतने समय तक तो माइंड तालबद्ध हो ही गया था, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस मन को मिलेगा पुष्ट, तो आप समझिए उतने समय तक स्वर्ग में थे। और उसके बाद में जिसे मान लीजिए कि अपने आंख खोले, स्वाध्याय नहीं कर रहे, तो उनकी बातों को धारणा के रूप में दिमाग में गूंजते रहना चाहिए चलते फिरते। फिर भी कैसे व्यवहार में ले आवे, तो उसके लिए सत्संग है। सत्संग यानी जो एक्सपर्ट हैं, कभी भी बातचीत कर लीजिए। जब उस समय में जहाँ दिक्कत होती है हमसे बातचीत कर लीजिए, या जो जिनको लगता है आपको कि ये उसको पार कर चुके हैं उस लेयर में, तो वो बहुत सरल टेक्निक बता देंगे। जो सिद्ध होते हैं, उस कक्षा को पास किए रहते हैं, उनके पास ढेर सारे सरल सूत्र होते हैं कि ऐसे है तो ऐसे पार कर, ऐसे नॉर्मल रहे। तो हमें न तो दूर भागना है, न चिपकना ही है। आसक्ति और अनासक्ति दोनों के बीच में रहना होता है। यस्य निक्षा तथा निक्षा, ये मिलता है योग वासिष्ठ में। यस्य निक्षा तथा निक्षा यस्य कर्मणि तिष्ठति न तस्य लिप्यते प्रज्ञा। तो वो स्थिति आ जाती है इसमें भी, तो नो प्रॉब्लम। जी धन्यवाद। जी अमन जी। जी बाबूजी, इसमें वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है। भाई साहब प्रणाम, बहुत अच्छा प्रस्तुति, धन्यवाद। कामना से भावना में परिवर्तन के कितने चरण हैं, कृपया प्रकाश डाला जाए। हाँ, तो सुरेंद्र जी आप स्क्रीन पर आइए। सुरेंद्र जी से प्रश्न है, तो लगता है कि अभी वो जी मोबाइल जी से आ दूर। जी 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 अपनी पास होगा। हाँ, इसका जो चरण फिलहाल तो कामना और भावना का चरण अभी एकदम से कोई निर्धारित नहीं है।
लेकिन एक ही इसका चरण हो सकता है कि हमारी मान्यताएं, हमारी विचारणाएं, हमारी आकांक्षाएं उत्कृष्टता की ओर कितना आगे बढ़ पा रहे हैं, ये इसके चरण है। इसके साथ ही साथ आप महसूस करेंगे कि जब हम व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जब तक जी रहे हैं, मेरा ही बेटा, मेरी ही पत्नी, मेरा ही संतान, मेरा ही घर, मेरा ही दो, जब मैं की भावना जब हम की भावना में बदल जाए, हम सब, क्योंकि इसी को गुरुदेव बार बार कहते थे कि मैं नहीं, वी, हम सब। तो जब मैं का हम में परिवर्तन हो जाएगा, तो आप मान के चलिए कि वासना का भावना में परिवर्तन हो गया। जब सब हमारे और हम सबके जब हो जाएंगे, तो ये मान के चलिए कि हमारा कामना वासना भावना में बदल गया है। तब पूरा संसार हमारा हो जाएगा, सभी लोग हमारे हो जाएंगे, हम सबको प्रेम करेंगे, सबका प्रेम पाएंगे। जी बाबू जी। जी भैया। जी धन्यवाद। देखिए इसमें आचार्य जी है इसमें, तो यहाँ भावना का मतलब होता है विराट रूप लेना। आयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो जब वसुधैव कुटुंबकम का भाव आ रहा है विचार, तो उसको भावना कहेंगे। अब शुभ कामनाएं, कामनाएं संकीर्ण होगी तो बंधन में डालेंगे, कामनाएं विराट हो जाएंगी, अपना मन समष्टि मन से जुड़ते ही तो वो सद्भाव संपन्न हो गया। तो शुभ कामनाएं मोक्ष दिलाती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, शुभ कामना। धियो यो नः प्रचोदयात्, शुभ कामना। सबकी बुद्धि सन्मार्ग में लगे, न हमारी, अस्माकम, हम सबकी। तो इसमें देखते हैं, इसमें थोड़ा सा ये भाव विराटता का। तो अपना मन समष्टि मन से बढ़े, तो तालबद्ध जब हो जाते हैं ईश्वर से मेडिटेशन में या कहीं भी। अच्छा, किसी से प्यार सामने आएंगे दिखेगा ही, अब प्यार करना है, मन करेगा कि लिपटे। अब आत्मा से कैसे आदमी निपट सकता है, शरीर रुकावट डालेगा उसमें। तो शरीर से तो आदमी हगिंग करेगा, गले मिलेगा, हृदय आलिंगन करेगा, तो शरीर से ही करेगा। अब यह है कि शरीर से कर रहे हो तो उसमें भाव क्या चल रहा होता है। यदि आत्मा, आत्मिकी का भाव चल रहा है, आत्मा का एक दिव्य, तो उनके वो दिव्य में आ जाएगा। तो हमें हर जगह देखना है कि यद्यत पश्यति तत्सर्वम आत्मेति। दिखाई पड़ा तो वस्तु के रूप में देखें उनको, या कोई उनको प्रतिभा के रूप में देख रहे हैं। यदि उसके भीतर में ईश्वरत्व को देख रहे हैं, तो यह है भावना कहलाएगा। तो थोड़ी सी गहराई दिया जाए तो एक विराट लेयर में आदमी पहुंचते जाता है। कहीं जहां भी दृष्टि गई, किसी भी चीज पर, वस्तु हो या व्यक्ति हो, तो उसमें हम ईश्वर तत्व को झिलमिलाते देख, क्योंकि रूपांतरण उसी का है सब। तो वो कहलाएगा भावना का। तो ये निर्भर करता है हमें कि थोड़ी सी एंगल ऑफ विजन, दृष्टिकोण से आएगा। जी। अब कितने चरण कहे गए हैं इसमें, अब उसमें चरण कितने कहे गए हैं, तो कामना का भावना में तो 7 चरण है, वो भी महोपनिषद में मिलेगा। शुभेच्छा, विचारणा, तनु मानसी, सत्वपति, ये सब स्टेजेज है। उसी को तंत्र में कह दिया गया है 7 आचार संहिताएं। तो मन को जैसे से परिष्कृत करते जाएंगे, तो चेतना के परिष्कार के आधार पर उसके चरण कहे गए हैं। जी ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट। बाबू जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबू जी, जैसे अगर जप नहीं हो पाता है, जैसे स्वाध्याय होता है और मंत्र लेखन होता है, तब भी वो हो सकता है पूर्ण नहीं? हाँ, स्वाध्याय भी जप ही है, जी ध्यान भी जप ही है, सत्संग भी जप ही है। जी बाबू जी। एक खास मनोभूमि में साधक को लंबे समय तक रख रहा है, जी तो जप हो गया। स्वाध्याय में तो बाबू जी खूब मन लगता है, लेकिन पहले जप तो करते थे, लेकिन अब जप में बहुत नहीं रह जाता। हाँ, तो जप में नहीं लग रहा है तो राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम। जी
अनुमान भक्त ऐसे माला घुमा न पाए। जी तो एक मनोभूमि है कि किस मनोभूमि में साधक चल रहा है। और चलते फिरते हम लोग असल में जप मान लेते हैं, खाली पूजा के आसन पर खास कक्ष में खास पोजीशन में बैठकर करेंगे, उसी को जप मानते हैं। जी तो जी ये अपने अपने मन के अनुसार परिभाषा दे दी गई। जी हाँ, तो जप तो अहर्निश करते रहना है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। कृष्ण ने कहा है कि सभी अवस्थाओं में मेरा स्मरण करो। जी जी ड्यूटी कर रहे हो नहीं कर रहे हो। और भी देखिए, सुचिरवापी असुचिरवापी, चाहे पवित्र हो या अपवित्र हो, गक्षण चल फिर रहे हो, तिष्ठन या बैठे हुए हो, यथा तथा किसी भी अवस्था में हो, गायत्री पर जपे धीमान। बुद्धिमान साधक निरंतर गायत्री मंत्र का जप करे, उठते बैठते चलते फिरते सोते, तब कहाँ छूटा है। तो छूटना भी एक बहाना है लगता है पंडित जी। जी बाबू जी। जब छूट गया, कैसे छूट गया? स्नान करते भी जब करना था, चलते खोपड़ी जब टांगे टांगे आदमी घूम रहा है तो छूटा कहाँ से? जी हर अवस्थाओं में ईश्वर का स्मरण करना, उसको जप कहेंगे। ठीक है ठीक बाबू जी, प्रणाम। जी, प्रणाम। आगे बढ़ते जाइए। हैंडरेज। जी जी बाबू जी, अभी हैंड रेस तो नहीं है कोई हाँ, प्रश्न। तो प्रश्न हम लोग क्लास में जो भी हों, हाँ मनोमय बाबू जी, कोश से इसमें एक प्रश्न और है चैट में। राजेश गुप्ता जी का है, कृपया सब कॉन्शियस माइंड पर थोड़ा प्रकाश डालें। सब कॉन्शियस माइंड है। अब देखिए, इसमें अवचेतन इसको कह दिया जाता है। इसका मतलब होता है कि सुपर कॉन्शियस के नीचे, वहां पर चेतन शब्द है सुपर के लिए, तो उससे थोड़ा कम अवर। तो उससे और इन दोनों के बीच में जागृत मन, और एक हो जाता है अति अति चेतन। चेतन अति चेतन के बीच को, लिंक को जोड़ेगा ये सब कॉन्शियस। इसी में सब रहता है आपका। तो ब्रेन के भीतर में आप लोग देखेंगे फ्रंटल लोब, थोड़ा विज्ञान के ढंग से हम लोग देखें तो फ्रंटल लोब काम करता है हम लोग का जब जगे हुए रहते हैं। जब जागृत मन हो तो फिर इसी दिमाग का आदमी काम लेता है, इस एरिया का भी काम लेता है। और इसमें स्कूल कॉलेज में इसी को डेवलप कराया जाता है। व्यवस्था, बुद्धि, संसार, ज्ञान, इंद्रियां सब बहिर्मुखी है, देख रही। तो इस सब का संचालन करता है प्री फ्रंटल लोब, आगे वाला एरिया। ऐसा वैज्ञानिकों का भी मत है, योग ऋषि ने भी लिखा है इसको। और भी जाकर देखिए, पीछे सुपर कॉन्शियस कह दिया जाता है शरीर, ये हम लोग का सेंसरी कॉर्टेक्स है, उसके पीछे वाला एरिया सब। यहाँ पर जैसे कि प्री फ्रंटल लोब, बीच में दो और भी आएगा, मोटर एरिया एक आता है, एक होता है सेंसरी कॉर्टेक्स एरिया आएगा। इसके बाद में फिर जाकर यहाँ के बाद पीछे का सारा एरिया आ जाता है सुपर में, दोनों पेराइटल और ऑक्सीपिटल सब आ जाते हैं उधर, पिनियल ग्लैंड वाला सब एरिया उधर का प्रकाशक होता है। तो दोनों के बीच में एक देखेंगे कि लिम्बिक सिस्टम एक काम करता है, हम लोग का ब्रेन स्टेम से जुड़ा वाला एरिया भी है। उसमें थैलमस, हाइपोथैलमस, फॉर्निक्स वगैरह भी है, उसमें एमिगडाला है, हिपोकैम्पस है। इसमें जन्म जन्मांतरों के, इसमें जो न्यूरॉन्स हैं वो सब जन्म जन्मांतरों के हैबिटेट को अपने भीतर में सेव किए हुए रहता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार के रूप में। तो वही चलाते हैं। जब हम सोए रहते हैं तो सपना उसी के माध्यम से कंट्रोल करता है। सारे शरीर के भीतर में सिस्टम ऑटोनोमस का है, या सारा शरीर में जो काम क्रियाकलाप चल रहा है, हार्ट बीट वगैरह का, सब वही सब चलाते हैं। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है सब एरिया। तो इसलिए उस पर भी अपना नियंत्रण नहीं है, तो उसको भी कारण शरीर कर दिया जाता है, या सब कॉन्शियस उसमें रखेंगे तो उसमें यही आता है। चित्त में हमारे सब रहते हैं, तो चित्त में जन्म जन्मांतरों के संस्कार है, उसी को साफ करना पड़ता है। यदि वो साफ हो गया तो सुपर कॉन्शियस सीधे त्योहार में आएगा। बाहर के
पीछे वाला एरिया के बीच वाला जो एरिया है सबकॉन्शियस, इसी की सफाई के लिए सारा मेडिटेशन है और मनोमय कोश है। बाहर के ध्यान को बंद करके वासना शांत, अंतर शांत, तृष्णा शांत, मन शांत, विचारों की भाग दौड़ बंद। अब विचारों को भाग दौड़ बंद करेंगे तो विचार तो कहा है कि रुकता ही नहीं होता। प्रतिशतम जविष्टम, यविष्टम यानी उसकी गति को कभी रुका नहीं जा सकता, मन की गति को। तो इधर रोके तो कहीं ना कहीं जाएगा, तो यूटर्न लेकर के अपने अवचेतन में प्रवेश करके ढूंढता है। इस एरिया से नहीं जाकर उस एरिया में जाएगा, तो उधर जाएगा तो अपने देखा जाए भीतर में कि हमारे भीतर में कितने दोष हैं, दुर्गुण है, क्या है। जो दृश्य हम देखते हैं उसमें कितना रिएक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, आकर्षण होता है, विकर्षण होता है, तो उससे चिपकाव है कि उससे घृणा है कि वैराग्य है, इसी को ढूंढना होता है। चिपकाव है तो कितना चिपकाव है, क्यों चिपकाव है, तो तत्व ज्ञान की कमी है, तो तत्व ज्ञान कैसे लाएं, उसी के तरीके से उधर अपना मनन चिंतन शुरू कर देगा। तो उसी को क्लीनिंग में अपने को लगाना पड़ता है भीतर में। आत्म सुधार, आत्म समीक्षा, आत्मनिर्माण की प्रक्रिया सब की जाती है सबकॉन्शियस की सफाई के लिए। तो उसी का लाभ होता है। लगता है कुछ स्पष्ट हुआ होगा जी। जी बाबूजी। सुमन दीदी। हाँ बाबूजी, मुझे उसी पोएम पर थोड़ा सुनना है। कबीरदास कहते हैं, मैं कहता हूँ आखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। और जितने महापुरुष भी हमारे गुरुदेव, आप रामकृष्ण परमहंस, तो किताब से तो कुछ होता नहीं है। वो बोलते हैं जुगन जुगन समुझावत हारा, कहीं मानत कोई रे। मतलब जुग जुग से ये चली जा रही है। जितने योग वशिष्ठ इतना बड़ा लिखा गया, फिर भी हमारी वही स्थिति है। तो मतलब सतगुरु धारा निर्मल बाहे, बामे काया कोई रे। मतलब सतगुरु की धारा तो निर्मल बह रही है ना। आप भी बोलते हैं सत चितानंद हर जगह है, और बुक भी वो ऑथेंटिक बुक भी बोलता है। थोड़ा इसी पर मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। थैंक यू बाबूजी, प्रणाम बाबू। तो किताबें एक दर्पण भर है, चलते हैं कि जो इसके विचारक हैं उनका माइंड किस दिशा में जा रहा है और क्या अनुभव व्यक्त कर रहा है। तो एक ही पुस्तक में सभी लोगों के मन की बातें, सभी लोगों के विचार नहीं लिखे जा सकते। तो इसलिए गायत्री महामंत्र का एक आदेश है ही अक्षर में, हितम मत्वा ज्ञान केंद्रम स्वातंत्र विचारित, या धी अक्षर। उसमें धी अक्षर है, इससे धियो धियो होता है कि बुद्धि के द्वारा हम सभी शास्त्रों का मनन चिंतन करें, अध्ययन करें, उसका जूस निकालें, रस निचोड़ें कि वह हमारे लिए उसमें से कौन कौन सी चीजें उपयोगी है। अपने लिए देखना होता है, तो उसमें से 1000 लाइन कहा गया, हो सकता है कि उसमें सिर्फ 1 लाइन अपने लिए हो, बाकी दूसरों के लिए है। तो अपने पर हम लोग दिक्कत आती है, सब अपने पर ओढ़ लेते हैं कि सब हमारे लिए गुरु जी लिखे। उनको पूरे विश्व को दिशा देनी होती है। जो विचार अपने लिए मिल गया उतना विचार सिर्फ गुरु कहलाएगा, वो लाइन सिर्फ गुरु कहलाएगा अपने लिए। किसी किताब के सारे लाइन गुरु नहीं कहलाते। जिस विचार से अपने सुसंगत हो गए और अपने जीवन में उछाल लाया, वो वाला सिर्फ लाइन गुरु कहलाएगा। तो हमें अपने स्वतंत्र बुद्धि से स्वाध्याय करना चाहिए कि इसमें मेरे काम की चीजें कौन कौन सी है, और उसको लेकर के हम आगे बढ़ जाए तो प्रेरणा मिलती है। करना है अपने ढंग का, पचाना है अपने ढंग का, तो कैसे लें, कैसे क्या करें। अपने विवेक को हमेशा स्वतंत्र रखा गया, स्वतंत्र, अंधानुसरण नहीं करना है किसी का, और अपने को ही पढ़ना होता है, करने होता है अपने। उसमें दिक्कत आएगी तो भले गुरु ये करेंगे मोटिवेशन, आत्मज्ञान दिया नहीं जा सकता, खुद पाना पड़ता है, खुद मेहनत, खुद पुरुषार्थ करनी है। उस आधार पर हो जाएगा। आप बीती कहे, कबीरदास ने कहा कि मैं आप बीती कहता हूं, यानी अपना अनुभव कहता हूं। तो अनुभव ही अपनी कमाई है, और वो प्रैक्टिकल लाइफ से आता है जी। जी चौहान जी भाई साहब। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी, भारतीय संस्कृत के आधारभूत तत्व में जो गुरुदेव का वाङ्मय है,
तो उसमें उन्होंने जो है देववाद, मुहूर्तवाद आदि पे बहुत हैमरिंग की है, जबरदस्त हैमरिंग की है। तो ये जो है हम लोग जो है उसमें अभी भी उलझे रहते हैं। समय को हमें ऐसा लगता है अपने अनुभव से कि जो है कुछ मतलब समय को बर्बादी, आलस्य और देव पूजन को भी उन्होंने बहुत तगड़ी हैमरिंग की है। जब तक आप उसको समझते नहीं है तब तक केवल लगे ही रहो, देव पूजन करते रहो, जप करते रहो, जब तक भावनाओं में नहीं उतरता है वो। तो जप 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 हर बार ये कहा जप, लेकिन जप जो है अगर हम उसके अर्थ को न समझते हुए अपने अंदर प्रवेश नहीं कर पाते तो जप भी कोई माध्यम नहीं रहता है। हर देवता की अलग अलग पूजा करने के लिए भी जो है उन्होंने, जैसे आपने बताया था कि सब तत्व गायत्री मंत्र में ही समाहित हैं, अगर उसको समझ के आगे बढ़ा जाए तो सब देवता अपने आप जो है शुद्ध और आपके ऊपर अनुदान वरदान बरसाने लगेंगे। इसी को जो है आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूँ, थोड़ा और बताइए। हाँ, उसमें देखिए गायत्री मंत्र में कह दिया, इसमें देवता नामक की कोई भी चीज नहीं है। तो देवस्य शब्द कहा कि भर्गो देवस्य धीमहि, जो देवस्य शब्द आता है इसमें देवता, तो यह देवता और हम लोग के देवता में अंतर है। जो गायत्री मंत्र में देवता शब्द कहा गया, तो सवितुर देवस्य भर्गो धीमहि, इसका ऐसे प्रोग्लाडन करें, सविता देवता के भर्ग को धारण करें। तो यहाँ देवस्य माने सविता देवता, सविता देवता यानी परमात्मा, और परमात्मा अव्यक्त है, पूरे सृष्टि में भूला, ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे। तो जो सर्वव्यापी हो गया और एक ही तत्व है, तो ढेर सारे 33 करोड़ देवताओं का ही अस्तित्व खत्म है। तो ये इन्हीं के गुण कहलाएंगे। एक एक गुण को एक एक भर्ग कहा जाता है। जिसे परमात्मा का एक गुण है कि विवेक, तो उसी को विवेक हम कहें विज्ञान की भाषा में, और अध्यात्म की भाषा में गणेश कह देंगे। लैंग्वेज का अंतर है केवल। तो हम लोग कोई आकृति बना दिया गया तो फिर वहां फिर भटकाव आ जाता है कि लंबा सूंड होगा, कुछ कद काठी ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, आकृति में उलझ गए। तो देवता कोई आकृति नहीं होता है। तो इसलिए कहे डांट फटकार लगाया है कि ऐसे ही करके हम लोग उसी के पूजन में समय लगा दिए। अब हमें विवेकवान बनना है तो क्या करना है, तो पुरुषार्थ करनी पड़ेगी खुद का, खुद ही अपने उसको अस्तित्व प्रज्ञ होकर के रहकर काम करना पड़ेगा। तो ये उसमें प्रैक्टिकल लाइफ को महत्व दिया है हर जगह, और यही सही है। देवता आदर्श आदर्श आइडियल, तो उसका आकृति कैसे हो सकता है? सर्वापि प्रतिमा दृश्यम पाठ्य पुस्तक अमस्ति, सारी प्रतिमाएं एक किताब है सिर्फ। तो अपने पुरुषार्थ को ही देवता कहते हैं। जिसे पंचकोश है पंचदेव, इसमें आप देखेंगे पंचकोश पंचदेव कहा है। तो इसमें अमन जी देखिए कैसे हो गया, आपके तरफ से हो गया कि क्या? नहीं बाबूजी, ये हाँ हाँ, पंचकोश पंचदेव, ये एक है कि बुक उनकी, ये साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। कि शरीर के भीतर में ही सब देवता है, देखते हैं शरीर के भीतर में, और सब देवता है, यानी कि सारे गुण प्रॉपर्टीज अपने भीतर से निकालनी पड़ती है साधना करके। तो आत्म साधना को सबसे अधिक महत्व दिया इसमें। तो जैसा जो पुरुषार्थ किए सब लोग पाए, पुरुषार्थ से ही विष्णु वो पाद पा लिए, पुरुषार्थ किए साधना किए तो सब मिला। तो इसमें देवता शब्द पुरुषार्थ को ही देवता कहते हैं। कर्म प्रधान विश्व कर ही रखा, सारा संसार क्रिया प्रतिक्रिया पर चल रहा है, तो पुरुषार्थ को देवता कहते हैं बस। तो हम लोग कोई जी बाबूजी। खास आकृति बनाकर पूजा पाठ में फंस गए तो क्यों नहीं डांटेंगे गुरु जी? मुहूर्तवाद पे बाबूजी। अच्छा, मुहूर्त कहा जाता है फिक्सेशन ऑफ टाइम, समय के निर्धारण को मुहूर्त कहते हैं। उसमें ग्रह नक्षत्रों का कोई उसमें टांग अड़ाना नहीं है। ईश्वर ने बनाया है ग्रह नक्षत्रों को, और ईश्वर चूंकि कल्याणकारी है तो सारे ग्रह नक्षत्र कल्याणकारी है। अपने लिए उपद्रवी न माने उन लोगों को कि आतंकवादी आ गए, इधर हो गया उधर आ गया, सारे देवता हैं सब। तब क्या है मुहूर्त? समय का निर्धारण, किस दिन हमारी छुट्टी है, किस दिन खाली रहेगा, किस दिन वो मिलेगा, तो उसी दिन हम लोग टाइम को रखते हैं, उसको मुहूर्त कहते हैं। न कि देवी उसका कहेंगे ग्रह नक्षत्रों के जंजाल में फंसकर मुहूर्त निकालेंगे। अपनी सुविधा के अनुसार जो बन सकता है समय का निर्धारण, उसको मुहूर्त कहा जाता है।
तो इसलिए गुरु जी जी हर बाबूजी, दिन सारे संस्कार कराए जी। इसमें एक और प्रश्न उठता है, अपना जो विज्ञान में गायत्री महाविज्ञान है, गुरुदेव ने बताया, आप भी हम लोग भी बताते हैं कि सुबह उठ के ये करना चाहिए, और जब ये सांस चल रही हो तो ये पैर आगे बढ़ाना, ये काम सिद्ध होगा। इससे समय बर्बादी का नहीं है, उसको तुरंत पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए उस तरीके से। हाँ, तो कुछ किताब लिखा जाता है कुछ उनके लिए भी जो कि उसी जंजाल में फंसे हैं, तो उनको भी सुधारना है, तो कुछ उनके लिए भी लाइन लिख दिया जाता है जो शास्त्रों के ही मकड़जाल में फंसे हैं, तो वो बता दिया है। नहीं से तो मूड के अनुसार कंट्रोल होता है, प्राणायाम से भी कंट्रोल होगा, लेकिन मूड कंट्रोल हो जाए तो अपने आप स्वर बदल जाता है। नॉर्मल मूड में रहेंगे तो हमेशा सुषुम्ना चलते रहता है, तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है कहीं भी। अब ये कहा गया है कि यो बाएं स्वर दाएं स्वर का मतलब है कि अपने मूड को कंट्रोल में रखो, बस इतना भर है। और जय हो पहला बाबूजी, धन्यवाद। बाएं, अब कहा कि पहले बाएं पैर रखें। अब किसी का एक्सीडेंट में एक टांग टूट गया है तो उसका टांग ही नहीं है बायां, अब क्या करे, वो पड़े रहे बिछावन पर, ना ही लिखा है कि पहले बायां रख रहे, बायां कट गया एक्सीडेंट में। तो ये सब कुछ निर्भर करता है, पात्र परिस्थितियों के आधार पर लिखे गए रहते हैं। ठीक है, बायां का मतलब होता है कोल्ड, कोल्ड वाले से पहले अचानक गर्म ना हो जाए, पहले कॉन्शसनेस को मत दें, बायां कॉन्शसनेस कहलाता है। कूल माइंड से तो हर काम को शांत संतुलित रखें, तो पहले इसको महत्व दें बस। जी जी बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। प्रणाम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अभी 4 मिनट है। जी अमन जी, बाबूजी, प्रश्न है इसमें सुरेश सिंह जी का एक चैट में, क्या अवचेतन मन को परिष्कृत करने के लिए कोई विशेष साधना या योगिक क्रिया है? हाँ, उसी को तन्मात्रा कहते हैं। वो सब रूप रसगंध शब्द स्पर्श का चिपकाव, वासना रहती उसमें, तृष्णा वही बन जाती। हाँ पूरा नहीं हुआ और खाया जा, अधूरे रह गए, पेट भरा नहीं, तो उसको तृष्णा कह दें। अहंता रह गई, इसमें बात आती है, अपने आप की मान्यता बदली नहीं, मैं शरीर हूं, शरीर भाव में रह गए। शरीर भाव में रहेंगे तो फिर भोग बुद्धि आएगा, आत्म भाव में रहेंगे तो सारे आत्मा का ही प्रकाश बाहर निकला है, तो वो सारा अथाह आनंद में रहने लगेगा। तो बाहर के सारे आनंद लगेंगे कि मिट्टी खा रहा है, बिल्कुल बिना स्वाद का। संसार के सारे आनंद बिना स्वाद का हो जाते हैं आत्मज्ञान मिलते ही। जी जी बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। जी बाबूजी, विवेक चूड़ामणि में तन्मात्रा के बारे में एक श्लोक आता है, उसमें लिखा है कि हाथी, हिरण, मछली, भौरा, ये एक एक तन्मात्रा में फंस करके मर जाते हैं, लेकिन मनुष्य तो सारी तन्मात्राओं में फंसा है, ये कैसे बच सकता है बाबूजी? थोड़ा सा इस पर। हाँ, कहने का मतलब है कि एक ही इंद्रियां बेकाबू हो जाए तो अपने स्वामी को मार डालने के लिए काफी है। तो एक एक को हम उसमें साधें शुरू करें। तो जो बहादुर होते हैं तो पहले बॉस को मारते हैं। क्रेनियल रीजन में सातों में देखा कि ऊपरी खोपड़ी वाला एरिया में जीव है, सबसे अधिक है, तगड़ा है, तो चलिए उसी को मारते हैं। बाकी सब तो शतरंज वाला मोहरा, राजा को मार दिए तो सब बस में, नहीं तो फिर लिद्दी पिद्दी कितना पियादा फियादा पर इधर उधर टहलते कीड़े मकोड़े कर निकलेंगे। तो इसलिए बॉस को मारता है। और नीचे वाले एरिया में है, मूलाधार में है, तो काम बीज को ज्ञान बीज में बदलने की प्रक्रिया, काम बीज को हम ज्ञान बीज में बदलें। जी, जीवन को शानदार बनाने में लगा दें, शरीर बल, प्राण बल, मनोबल, आत्मबल, ब्रह्म बल, सेक्स एनर्जी को उसमें ट्रांसफर करें, तो जीवन धन्य हो गया। जी बाबूजी धन्यवाद। हाँ, तो यही 2 मुख्य है, बाकी सब उसके ये हैं चिकना उकना पहुंचाने वाले सब चेला चाटी। जी बाबूजी धन्यवाद। तो ठीक है, 1 मिनट रह गया, तो इसमें देखिए एक चूड़ामणि में उदाहरण दे दिया गया है कि एक एक तन्मात्राओं का खतरनाक है, उसको विकरालता के रूप बताया गया है कि किसी को हम हल्का ना माने। चाहे हाँ भले गंध है ये हो जाती है, लेकिन गंध की साधना कर लिया जाए तो हर तत्वों की जानकारी मिल जाएगी। हर व्यक्ति के आंख बंद भी रहेगा तो हेलन केलर जान जाती थी कौन व्यक्ति गुजरा। वो व्यक्ति के शरीर से ही गंध निकलता है, हर व्यक्ति का अलग अलग वैरायटी का गंध होता है, लेकिन हमारी नाकें बिल्कुल ही हो गई है
बिना धार वाली। गंध साधना नहीं किए तो इसलिए नासिकाग्र पर त्राटक करने से वो थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है। कुत्ते सूंघ लेते हैं, हर व्यक्ति को पहले सूंघते हैं ताकि उनके प्राण का नेचर जान जाए। फिर वो कहीं भी रहेगा केवल बता देगा कुत्ता कि बड़ा मालिक उधर है, छोटा मालिक इस एरिया में, कितना भीड़ में रहेंगे वो। तो ये हर व्यक्ति के प्राण का, तो इसलिए है कि कोई भी साधना छोटी नहीं होती, और हर एक में ब्रह्म देखेंगे, हर गंध से भी लाभ ले लेंगे। गंध तो केवल क्राइटेरिया था वस्तु को पहचानने का, लेकिन ईश्वर वस्तु नहीं है। देखिए अगंधवत, तो ईश्वर को पाना होता है तो सारे गंधों के भीतर में ब्रह्म तत्व को फिर देखेंगे तो गंध गायब हो जाएगा। तो ये है कि किसी भी चीज को हम हल्के ढंग से केवल 2-4 दिन अभ्यास करके न छोड़े, प्रतिदिन इन्हीं से पाला पड़ना है। तो काफी जद्दोजहद करते रहे इन्हीं से, तो ये टाइम जो लंबा लेता था वो नजदीक आ जाएगा। ठीक है, तो आप शांति पाठ अमन जी, कल मिलेंगे हम लोग। जी पुरुषोत्तम जी, भाई सर तो शांति पाठ करके आज की क्लास को खत्म कर सकते हैं जी। हाँ, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए कृपया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट जी। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भैया सब, बाबू जी को प्रणाम। जी जी भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम, बहुत बहुत आभार आज की कक्षा के लिए, आपको और सुरेंद्र भैया को दोनों को धन्यवाद।